निकालते थे, अपने विश्वसनीय सूत्र से वो निकालते थे। मगर कृष्णा अग्रवाल हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, तो आज भी वो भाजपा कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को एक चिट्ठी लिखा कि भाई आपने जो उम्मीदवार दिया है धनबाद लोकसभा सीट के लिए वो सही उम्मीदवार नहीं, इसमें ये अवगुण है। और पत्र भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर उम्मीदवार साहब ने फ़ोन करके कृष्णा अग्रवाल की ऐसी तैसी किया, उसका ऑडियो वायरल हुआ। ये हुआ तब मैं धनबाद गया कृष्णा अग्रवाल को ढाढ़स बंधाने, उनको भयमुक्त करने। और जब मैं वहाँ गया 29 मार्च को, तो 30 मार्च को वहाँ के एक और संत पुरुष हैं प्रिंस खान, जो दुबई भागकर रह रहे हैं, वहीं से रंगदारी वसूलते हैं। तो उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मुझे और कृष्णा अग्रवाल दोनों को धमकी दिया। दोनों ऑडियो का स्क्रिप्ट एक जैसा है, केवल बोलने वाले 2 व्यक्ति हैं। अब बाबूलाल जी ने या किसी ने इसमें से किसी का भी विरोध नहीं किया। अब उनके उम्मीदवार का भाजपा के भरी मीटिंग में, जिसमें सारे लोग धनबाद के और रांची के मायने रखने वाले हैं संगठन में, तो उसमें उनके उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये विरोधी का आएगा उसका वध कर देंगे। शब्द का इस्तेमाल है। इसके बारे में भी तो बाबूलाल जी को कुछ बोलना चाहिए। क्या उन्हें कोई वध ब्रिगेड बना लिया है क्या, कि जो उम्मीदवारों के खिलाफ जाएगा उसका वध कर दिया जाएगा? प्रिंस खान का आतंक पिछले साल 1.5 साल से चल रहा है। एक कृष्णा अग्रवाल ने आवाज़ उठाया, अनशन किया। मैं उनका अनशन तोड़वाने गया, कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। मेरे भरोसे उन्होंने वहीं से अपर मुख्य सचिव से फ़ोन से वार्ता किया, जो गृह सचिव भी थे, और उनको कहा गया कि भाई झारखंड की सरकार भारत की सरकार को लिखेगी कि इस अपराधी को आप दुबई से प्रत्यार्पण करके भारत बुलाइए और उस पर मुकदमा चलाइए। तो उन्होंने अनशन तोड़ा। इस आश्वासन को लाना चाह रहा था, इसलिए मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया सरकार ने। मैं उसकी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कॉपी आपको मैं भिजवा दूंगा, सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास है अभी। विधानसभा में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा वह विधानसभा के पटल पर बहस के लिए आया 18/12/2023। सरकार ने उसका 2 उत्तर दिया। पहले छोटा उत्तर दिया था, एक बार बड़ा उत्तर दिया, मगर दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि उन्होंने लिखा है कि अपराधी हैदर अली उर्फ प्रिंस खान, उम्र 35 वर्ष, पेशर नासिर खान, पता कमर मखदूमी रोड, वासेपुर, थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यार्पण हेतु विभागीय पत्रांक 5576 दिनांक 9/10/2023 के द्वारा अंडर सेक्रेटरी लीगल इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न, 2nd फ्लोर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुरोध किया गया। पत्र नंबर के साथ इन्होंने लिखा। उक्त के आलोक में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पत्रांक 2515/60/2023 LC दिनांक
तो मुझे विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने भी लिख दिया, होम और गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी लिख दिया। तो अब विदेश विभाग ने दिसंबर से अभी तक के 3-4 महीने में क्या किया है, इसके बारे में भी तो पूछ के बाबूलाल जी को बताना चाहिए। अगर प्रिंस खान वहाँ का है तो या तो प्रिंस खान से उनके उम्मीदवार का गठबंधन है, जिसके कारण से वो नहीं चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, या जिस तरह से अब तक कोई भी उनका नेता धनबाद में प्रिंस खान के बारे में नहीं बोला, तो अभी वो लोग चुप्पी साधे रहना चाहते हैं। और प्रिंस खान और उनके उम्मीदवार दोनों एक साथ जेल में थे, दोनों एक साथ जेल में थे, धनबाद जेल में थे। तो ये जो स्थिति बनी है वहाँ पर, इसमें बाबूलाल जी केवल इतना ही कह रहे हैं कि मैं जज नहीं हूँ, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सही नहीं है, यही पर्याप्त नहीं है। और ये जो विषय है, ये विषय चुनाव का विषय धनबाद में तो बनेगा ही, इसका असर आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ेगा।